हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का संस्कृत का जो आपका मिड टर्म का एग्जाम है ना, उसी के रिगार्डिंग डीओ की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर दे रखा है उसे सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको पत्र से रिलेटेड और चित्र से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको भी देख लेना। तो ये पार्ट 1 रहेगा इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस पेपर के रिगार्डिंग। देखिए, सेम पेपर का पैटर्न आपका यही रहेगा। मैं आपको पहले पेपर पूरा बता दूं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपठित बोधनम से आएगा। ये आपको पैसे दी होगी, आपको इसे पढ़ के इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो आपको 10 नंबर की रहेगी। फिर आपके पत्र आएगा, 2 पत्र में से आपको एक लिखना होगा। आपको मंजूषा दे रखे, इसको यूज करते हुए आपको अपनी लैंग्वेज में बना के जो पत्र लिखना है, ठीक है। बाकी मैंने एक वीडियो डाल रखी पत्र की, वो देख लेना। फिर आपके एग्जाम में चित्र आएगा, चित्र को देख के आपको लाइन लिखनी है, ये भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अगर आप चित्र नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शन में आप इसके बारे में कर सकते हैं। फिर ट्रांसलेशन आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर यहाँ पे संधि विच्छेद है, संधि है, 2 में से करना, ये करो ये करो। फिर आपके यहाँ पर उचित शब्द रूपाणी है। फिर यहाँ पर क्रियापद है। फिर यहाँ पर आपके उपपद विभक्ति में, ठीक है, कार से जुड़े हुए मतलब। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके यहाँ प्रत्यय आए हुए हैं। फिर संस्कृत में गिनती आ रही है, आपको 100 तक आनी चाहिए, ठीक है। फिर उपसर्ग आपको अलग करने जोड़ने होंगे। फिर शुद्ध आपको भरने होंगे यहाँ पे। फिर आप देखेंगे आपकी किताब में से आती जाएगी, आपके आंसर इसके ढूंढने होंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर फिर आपकी एक जो दोहा आएगा उसमें से आपको पढ़ के आंसर करने होंगे। फिर संवाद से जुड़ा हुआ एक चैप्टर में से आएगा, ये कंपलसरी है। एक कहानी में से आएगा, एक दोहे में से आएगा, और एक जो है ना संवाद में से आएगा, चैप्टर में से, ठीक है, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे पैसे सेम पैटर्न है। फिर आंसर के प्रश्न करने होंगे। फिर अन्वय होंगे, ये बहुत आसान है, जो कटे काट दो, जो बच्चे वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उल्टी सीधी कहानी होगी, इसको सीधी करनी होगी। फिर ये 19 क्वेश्चन में इसका सेम मीनिंग हो गई। आपकी किताब में से अगर अपने चैप्टर पढ़े ना, तब आप वर्ड मीनिंग कर लोगे, और ये फिर मैचिंग आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में ना केवल पैसेज करवाने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्राचीन काल में प्रसिद्ध एक मगध नाम का जनपद हुआ करता था, जैसे आज स्टेट वगैरह होते हैं ना, वैसे, ठीक है। क्योंकि पास चल रहा तो आ लगा हुआ, ठीक है। इस राज्य में हमेशा बहने वाली नदी जो गंगा नदी थी वो बहती रहती थी। पाटलिपुत्र जो है यहाँ की इस राज्य की राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र जो है ना वो एक प्रसिद्ध, उसमें एक प्रसिद्ध जगह थी जिसका नाम था मिथिला नामक प्रदेश, ठीक है। और इसमें मिथिला जो प्रदेश था, इसमें माता जो सीता जी है उनका जन्म हुआ था। और वह जो थी ना बहुत ही निर्मल थी, पावन थी, ठीक है। उनका चरित्र बहुत ही निर्मल है, पावन है, ठीक है। और जो भगवान श्री राम है उनसे उनका विवाह संपन्न हो गया। लेकिन माता जो कैकेयी थी ना, उनकी आज्ञा को मानते हुए भगवान श्री राम ने वन में जाने के लिए निर्णय ले लिया। फिर वहां लंकापति रावण आए, उन्होंने सीता माता को छल से चोरी करके लंका में ले गए। फिर श्री राम जी ने रावण की हत्या कर दी, ठीक है, और सीता माता को अयोध्या लेकर आ गए, ठीक है। अब फटाफट एक पद इनका मतलब होता है, एक वर्ड में आपको आंसर लिखना है। देखिए, एग्जाम में आंसर शीट होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, लेकिन आप पेन से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, उसका आ है, ठीक है। तो ये उसका उत्तर हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पहला पार्ट बोला है, इससे मतलब प्राचीन काल में
जो प्रसिद्ध जनपद है उसका नाम क्या था। तो अगर आपको हिंदी नहीं भी आ रही ना, तब भी आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। देखो, प्राचीन काल से प्राचीन काल कट गया, प्रसिद्धों से प्रसिद्धों, जनपदों से जनपद, और अवश्य अवध, तो बचा क्या, मगध। तो यहाँ पर आप लिख दोगे मगधो, जो लिखा उसी की लैंग्वेज में आप लिख दोगे, कुछ चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। फिर कह रहे मिथिला प्रदेश कस्य जन्म अभूत, जो मिथिला प्रदेश है उसमें किनका जन्म हुआ था। तो अगर आपको हिंदी नहीं आ रही तो आप देखो मिथिला प्रदेश से काटा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको जन्म ना जन्म भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाटलिपुत्र ये हो गया, फिर मिथिला प्रदेश ये लिखा जन्म, लिखा ना, लिखा ना, लिखा। तो जब ये लिखा हुआ है तो आपको इस जन्म से जन्म काटना है, अभूत से अभूत काटना है, मिथिला प्रदेश से मिथिला, तो मातु सीताया, तो माता सीता जी का जो है जन्म हुआ था मिथिला प्रदेश में, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा कर दिया, 2 नंबर डाल देंगे इसमें। फिर ये कह रहा है एतस्य विवाह केन से संपन्नो बभूव, उनका जो विवाह है वो किनके साथ संपन्न हुआ। तो आप अगर नहीं हिंदी समझ पा रहे तो बभूव है, आप ढूंढो कहाँ लिखा है, ठीक है, ये ढूंढो। संपन्न ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा, ये मिल गया, ये कट गया, तो लिखा श्री रामायण, तो इसका आंसर क्या देगा, श्री रामायण आ जाएगा, ठीक है। बस आंसर हो गए। फिर नेक्स्ट है, आप देखिए यहाँ पर बोला गया पूर्ण वाक्य, मतलब यहाँ पूरी लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ लिख के नहीं दिखा रहा, इसमें बता रहा हूँ, मैंने आइडिया के लिए आपको बता दिया था। तो यहाँ पर मातु के कैया आज्ञाम शिरोधारे कृतवा कम वरम प्रति गतवान, तो कौन चला गया था मतलब वन की तरफ, और माता के कई की आज्ञा को किन्हों ने माना था। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे ना, तो ये लिखा, लिखा नहीं लिखा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर देता, इधर देखो ये लिखा ना, तो आप यहां से लेकर पूरा यहां तक लिख देंगे, यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वने का मातरम सीताम छलिन चोरित्वा लंका नगरीम नीतवान, तो कौन लेके गया था सीता को छल से। तो आप यहां देखोगे ये पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है, ये सारा मिल रहा है, तो यहां से यहां तक लिख देंगे रावण लेके गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है श्री राम कम हत्वा मातरम सीताम नीतवा अयोध्याम प्राप्तम, किसकी हत्या करके जो राम जी जो है सीता जी को ले गए, तो ये यहाँ पे रावण की, तो रावण को मार के ले गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से सारा आंसर इसी में मिलेगा, आपको ध्यान से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद का आप शीर्षक क्या लिखोगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रामायण से कथा, रामायण से कथा, ठीक है। तो आप जो आपको ठीक लगे आप वो भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ये कह रहा है यथा निर्देशानुसार उत्तर, जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। तो प्रख्यातम का मतलब क्या है, प्रसिद्धो, ठीक है, ये रहा। तो आप इसका आंसर कर ले दोगे प्रसिद्धो। देखो आपको पैसेज में से ढूंढना होगा, लेकिन अगर आपको उसकी हिंदी नहीं समझ आई तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर ये कह रहा है कि जो नीतवान है ये क्रिया है, तो इसका कर्तृपद कौन है, ये किसके लिए हुआ नीतवान। तो आप देखो ये रहा नीतवान, तो जब भी क्रिया पूछेगा तो लास्ट में होगी सेंटेंस के, लेकिन कर्ता अगर जो शुरू में होगा। तो ये लंकापति के लिए हुआ, रावण को लेके गया था छल से, तो ये बिल्कुल शुरू में चले जाओ, ये कौन सा पर्सन है, लंकापति। याद रखना क्रिया जो होती है ना वो लास्ट में होती है, और जो कर्तृपद होता है वो शुरू में होता है, तो यहाँ पे लंकापति आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है आधुनिक काले इत्यस्य विलोम पद
गद्यांशात चित्वा लिखे तो आधुनिक काले का विलोम शब्द क्या होगा? ये लिखा है, देखो लास्ट में देखो, काले काले, तो क्या आ गया? प्राचीन काले आ गया। ठीक है, तो देखो अब मैंने यहाँ पर पार्ट 1 आपको करवा दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो संस्कृत का ना थोड़ा सा आपको टाइम अभी मैं वीडियो में बनाने में लगाऊंगा, क्योंकि और भी बच्चों के सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बाकी आप बुक से अच्छे से चैप्टर पढ़िए, मैं आपके लिए मटेरियल तैयार करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था। बाकी लेटर की मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखना प्लेलिस्ट में भी 3-4 वीडियो मैंने नए नए डाल दिए हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, बाकी पेपर के रिगार्डिंग आपको थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ठीक है, ये बताने के लिए मैंने पार्ट 1 बनाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।